हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का आपके चैनल स्त्री संघर्ष पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, चुस्त दुरुस्त है ना, स्फूर्तिमान होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। और बताइए आप सब कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग किस लक्ष्य के लिए, किस मतलब क्या अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को किसी लक्ष्य को पाना है तो जब तक आप दोस्तों उसके पीछे हाथ धो के नहीं पड़ोगे ना, तब तक वो लक्ष्य हमें मिलने वाला नहीं है। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्पल में हम ले लेते हैं स्वयं को, खुद को। वैसे तो आई होप कि मेरी वीडियो महिलाएं भी देखती होंगी, गृहिणियाँ भी देखती होंगी और किशोरियाँ भी देखती होंगी, है ना? जेंट्स लोग भी देखते होंगे। जो कोई भी देखता हो, वो उन सब के लिए मैं ये एग्ज़ाम्पल खुद का देना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मॉर्निंग का रूटीन लेके इवनिंग तक के रूटीन को मैं बता रही हूँ दोस्तों। मेरा क्या है, मेरा ही नहीं, अक्सर सभी गृहिणियों का ये होता है कि सुबह उठना, सुबह उठकर अपने नित्य क्रियाकलाप से निवृत्त होना, उसके बाद फिर अपने घर के कार्यों में जुट जाना, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, नाश्ता बनाना, टिफ़िन तैयार करना बच्चों के लिए। हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं तो ड्यूटी के लिए, मेरे हस्बैंड तो उनकी तो वर्कशॉप है मोटर मैकेनिक की, गोसाईगंज बस स्टॉप पे, महावीर ऑटो पार्ट्स के नाम से है। और आप लोग चाहें तो विजिट कर सकते हैं आके। बता दे रहे हैं, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है, बस बता रहे हैं। और दोस्तों, तो जिनके हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे भी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम लोगों का लक्ष्य क्या होता है? हम लोग जब तक घर में होते हैं ना, तब तक अल्पकालीन लक्ष्य में जीते होते हैं। हमारा अल्पकालीन लक्ष्य होता है, जो ये घर के छोटे छोटे काम होते हैं ना, अल्पकालीन यानी कि थोड़े समय के लिए होते हैं और हम उन्हें थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके बांट देते हैं और शायद 10 से 11 बजे तक हम अपने लक्ष्य को, घर के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, है ना? जैसे झाड़ू लगाना हुआ, पोछा लगाना हुआ, या बच्चों के टिफ़िन, जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं 7:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जब भी आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे तो आप उस हिसाब से उठते होंगे, आप उस हिसाब से उनके लिए टिफ़िन नाश्ता तैयार करते होंगे। पहले तो नाश्ता बना के देते होंगे, फिर उनके लिए टिफ़िन तैयार करते होंगे, है ना? तो ये छोटे-छोटे लक्ष्य हैं। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हम सेल्फ डिपेंड हो सकें, हम महिलाएँ सेल्फ डिपेंड हो सकें। वो ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट, मतलब अक्सर तो सबका ये सपना होता है, सबकी ड्रीम होती है कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले। लेकिन अगर जिसकी ड्रीम नहीं है, उसके लिए जैसे कुछ लोगों की हॉबी होती है सिलाई करना, कढ़ाई करना, क्या कहते हैं, ब्यूटी से संबंधित ब्यूटिशियन करना, या कोई सीख रहा होता है कुछ कुछ चीज़ें, तो ठीक वैसे ही हमारे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों। और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, इस तब जाके कहीं हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त होता है। मेरा मोटिव है, मैं बाद में शेयर करूँगी कि मेरा क्या ड्रीम है। वैसे तो आप सब भी जानते हैं, मेरी वीडियो को देख के आप सबको, सब लोगों को भी पता है कि ड्रीम क्या है मेरी। तो सेल्फ डिपेंड होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। ये मैं आप लोगों को एक कहानी के थ्रू मोटिवेट करना चाहूँगी दोस्तों। वरदराज, आप लोग जानते होंगे, संस्कृत के महान विद्वान थे वरदराज। वरदराज पहले क्या होता था कि गुरुकुल में, आश्रम में लोग पढ़ा करते थे। तो जब आश्रम में पढ़ा करते थे वरदराज जी, तो वो जो कुछ पढ़ते कुछ समय के लिए उन्हें याद होता और फिर भूल जाते थे। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, बट हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता कि हम लोग सारा का सारा भूल जाते हैं, याद रहता है कुछ कुछ चीज़ें, तो पॉइंट आउट रहते ही हैं दिमाग में, है ना? तो ऐसे वरदराज भी थे, उन्हें सारी चीज़ें भूल जाया करती थी। वो बहुत बार असफलता को पा चुके थे, सफल नहीं हुए वो। तो उनके जो गुरु जी थे, उनके जो गुरुदेव थे, उन्होंने कहा, वरदराज, तुमसे तुम्हारे किस्मत की लकीरों में शिक्षा को पाना नहीं लिखा है, इसलिए तुम शिक्षा को नहीं पा सकते। अब तुम अपने घर चले जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता के साथ अपने घर को संभालो। तो वरदराज जी क्या करते हैं, वहाँ से लौट आते हैं चुपचाप।
ये मानकर कि मेरी किस्मत में शिक्षा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब लौट आते हैं तो उन्हें रास्ते में प्यास लगती है तो कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही होती हैं। पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था ना, कुएं से पानी भरते थे लोग, कुएं से पानी भर रही होती हैं। तो जितनी दूर वो रस्सी आया जाया करती थी सलवट पे, उतनी दूर निशान पड़ गया होता है। तो वरदराज जी ने पानी वगैरह पिया अच्छे से, उसके बाद फिर उन्होंने महिलाओं से पूछा कि ये आपने आ, जो धार बनी है इसको बनाया कैसे? तो महिलाएं कहती हैं ये हमने नहीं बनाया, ये इस रस्सी के आने जाने की वजह से बन गई है, इस रस्सी से बनी हुई है। तो वरदराज जी के दिमाग में ये बात पॉइंट आउट होती है कि जब रस्सी पर डे आती जाती है और इस तरह का निशान बना सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता है। आप मैं भी ऐसे ही किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करूँगा, बार बार याद करूँगा तो वो ज़रूर याद हो जाएंगी चीज़ें। और ऐसा करते हुए वरदराज जी एक महान संस्कृत के विद्वान हुए। उन्होंने काफ़ी रचनाओं की रचना की, जैसे कि लघु कॉमेडी, मध्य कॉमेडी है ना, सार कॉमेडी, गीवान, पद्मंजरी, ऐसी महान रचनाओं का उन्होंने संकलन किया, उन्होंने लिखा, उन्होंने पुस्तकें लिखी। तो ठीक दोस्तों, हमारा भी जीवन वैसे ही, हम किसी चीज़ को जब बार बार रिवाइज करेंगे ना तो वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाती हैं, वो हमें याद हो जाती हैं। कितना भी आप चाहोगे तो कुछ चीज़ें तो होती होंगी ना कि आप रियल लाइफ में देखते होंगे कि कुछ चीज़ें आप याद करते होंगे तो वो पूरी तरह से आपको याद रहती होंगी। तो जितनी बार हो सके हमें उतनी बार रिवाइज करना है अपने सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग। आप लोगों को जो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद होती हैं उन्हें माइंड आउट करके रखिए कि माइंड में हमें ये रखना है, हमें ये याद करना है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।